नमस्कार। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ तय कर सकता है, और वो है आपका रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन। डेमो लेक्चर के बाद पैनल की नज़रें सिर्फ इसी बात पर होती हैं कि आपका रिसर्च आइडिया कितना दमदार है, कितना नया है और क्या वो असल में करने लायक है भी या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सिर्फ 3 से 5 मिनट में कोई अपने महीनों या सालों की रिसर्च को ऐसे कैसे पेश करे कि वो यादगार बन जाए। ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। इस सफर में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि इंटरव्यू पैनल असल में चाहता क्या है। फिर एक शानदार 6 स्टेप फ्रेमवर्क है जो मैं आपको दूंगा। हम प्रेजेंटेशन स्किल्स को निखारने पर बात करेंगे, उन आम गलतियों से बचेंगे जो अक्सर हो जाती हैं, और हाँ, आखिर में एक ऐसा जबरदस्त निष्कर्ष तैयार करेंगे जो हमेशा याद रहे। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। इंटरव्यू पैनल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा होता है। देखिए, उनकी उम्मीदों को समझना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। पैनल आपको 4 मुख्य पैमानों पर तौलता है। पहला, क्या आपको अपने विषय की गहरी समझ है। दूसरा, क्या आपने समस्या को बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया है। तीसरा, क्या आपका रिसर्च प्लान सिर्फ कागज पर अच्छा है या असल में किया भी जा सकता है। और चौथा, और ये बहुत ज़रूरी है, क्या आप उस इंस्टीट्यूशन के रिसर्च कल्चर को और बेहतर बना पाएंगे। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, पैनल को भारी भरकम शब्दों का जाल बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए: क्लैरिटी, ओरिजिनलिटी और रेलेवेंस, यानी स्पष्टता, नयापन और प्रासंगिकता। बस यही 3 पिलर्स हैं जिन पर आपकी पूरी प्रेजेंटेशन टिकी होगी। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के दिल पर, वो परफेक्ट 6 स्टेप फ्रेमवर्क जो आपकी प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से ढांचे में बांध देगा। इसे आप अपनी सफलता का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। आपकी पूरी कहानी इसी स्ट्रक्चर पर चलेगी। सबसे पहले एक आकर्षक टाइटल, फिर आप बताएंगे कि विषय का बैकग्राउंड क्या है और रिसर्च में कमी कहाँ है, यानी रिसर्च गैप। इसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च सवाल सामने रखेंगे। फिर आएगी आपकी मेथोडोलॉजी, और अंत में आप बताएंगे कि इससे क्या परिणाम निकलेंगे और इसका क्या योगदान होगा। ये ढांचा बेहद सिंपल, क्लियर और प्रोफेशनल है। अब देखिए स्टेप 2, यानी बैकग्राउंड और गैप को कितनी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है। ये वाकया सीधे मुद्दे पर आता है। ये बताता है कि ये विषय ज़रूरी क्यों है और मौजूदा रिसर्च में वो कौन सी खाली जगह है जिसे आपका शोध भरेगा। बिल्कुल टू द पॉइंट। इसके बाद आता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और याद रहे, ये बिल्कुल सटीक और मापने लायक होना चाहिए। मुख्य समस्या को एक बड़े सवाल की तरह देखिए, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का असर क्या है, और फिर उस बड़े सवाल को छोटे फोकस्ड रिसर्च सवालों में तोड़ दीजिए जो आपकी पूरी जांच को दिशा देंगे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। किसी भी रिसर्च प्रपोजल की जान उसकी मेथोडोलॉजी होती है। सच में यहीं पर पैनल आपकी गंभीरता और आपकी प्रैक्टिकल सोच को परखता है। अपनी मेथोडोलॉजी को इन 4 आसान हिस्सों में तोड़ दीजिए। ये तुरंत ही प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लगने लगता है। आप बताएंगे, मेरा रिसर्च डिज़ाइन ये है, मेरा सैंपल ये होगा, मैं इन टूल्स का इस्तेमाल करूंगा, और अंत में मैं डेटा का विश्लेषण ऐसे करूंगा। ये क्लैरिटी पैनल को निश्चित रूप से प्रभावित करेगी। और आखिर में एक्सपेक्टेड आउटकम्स, अपने शोध के परिणामों को किसी बड़ी और प्रासंगिक चीज से जोड़ना, जैसे कि यहाँ NEP 2020 का जिक्र है, आपके काम के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। इससे पता चलता है कि आपका शोध सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि इसका रियल वर्ल्ड में भी एक बड़ा योगदान है। तो अब जब हमारे पास एक शानदार स्क्रिप्ट है, तो उसे पेश कैसे किया जाए? चलिए तीसरे सेक्शन में देखते हैं, क्योंकि आप क्या कहते हैं ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप उसे कैसे कहते हैं। एक दमदार डिलीवरी के लिए ये बातें याद रखें। धीरे और आत्मविश्वास से बोलें। छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करें। भारी भरकम शब्दों से बचें जब तक कि बहुत ज़रूरी न हो। और हमेशा अपने शोध के क्यों, कैसे और क्या असर होगा पर वापस आते रहें। ये 3 शब्द आपकी प्रेजेंटेशन की रीढ़ हैं। ये लाइन आपके इरादे को बिल्कुल साफ कर देती है। आप सिर्फ एक और रिसर्च पेपर नहीं लिख रहे हैं, आप एक ऐसा समाधान दे रहे हैं जिससे संस्थान और समाज दोनों को फायदा हो। ये एक बड़ी सोच को दिखाता है। चलिए अब चौथे सेक्शन पर चलते हैं और उन आम गलतियों को देखते हैं जिनसे बचना चाहिए।
ये छोटी छोटी गलतियां एक अच्छे खासे प्रस्ताव को भी कमजोर कर सकती हैं। यहाँ पर बैलेंस ही सब कुछ है। आपको एक स्पष्ट बैकग्राउंड, सटीक मेथोडोलॉजी और यथार्थवादी लक्ष्य रखने हैं। और बचना किससे है? बहुत लंबे परिचय से, बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा से, अस्पष्ट योजनाओं से और अवास्तविक वादों से। मूल मंत्र याद रखें, गहराई लेकिन सरलता के साथ। और अब आते हैं अंतिम सेक्शन पर। एक प्रभावशाली अंत कैसे किया जाए? प्रेजेंटेशन का अंत यादगार होना चाहिए और इसके लिए एक परफेक्ट 20 सेकंड की स्क्रिप्ट बहुत काम आती है। आप कुछ इस तरह समाप्त कर सकते हैं। ये शोध सिर्फ एक थ्योरी गैप को ही नहीं भरता, बल्कि NEP 2020 के तहत डिजिटल टीचिंग को एक ठोस वैज्ञानिक आधार भी देता है। ये हमारे संस्थान के रिसर्च माहौल को मजबूत करेगा और छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाएगा। धन्यवाद। देखिए, ये निष्कर्ष कैसे हर धागे को एक साथ खूबसूरती से बांध देता है। तो अंत में एक सोचने वाला सवाल, अगर किसी प्रस्ताव की असली परीक्षा उसका प्रभाव है, तो ये शोध मौजूदा बातचीत को कैसे बदलेगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि महान शोध केवल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि नए और बेहतर सवाल खड़े करता है।